Hello students. So as per your demand we have started 9th class SST and इसमें जो हमारा चैप्टर 1 है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, जो एक बेस है कि हमें सोशल साइंस पढ़नी क्यों चाहिए, है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस एंड क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। आई होप चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको एक्सप्लेन करूँ आपको। ठीक। अगर बात करें सोशल साइंस, मेन आप क्या पढ़ते हो इसमें? इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना। मेन 4 सब्जेक्ट हैं। अगर बात करें ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। लाइक अगर बात करें एनवायरनमेंट, ठीक, ये हमारी लाइफ से कनेक्टेड है। ठीक है, ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, जो हमारे ऊपर गवर्न कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, ठीक है, राइट, वो पॉलिटी का पार्ट हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ पर इम्पैक्ट डालती है। इकोनॉमिक्स, जो ट्रेडिशन, जो कल्चर हम पीछे से फॉलो करते हुए आ रहे हैं अपने पास्ट से, है ना, एक जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हिस्ट्री। सो इन सब का कनेक्शन को समझना, यही एक फाउंडेशन है किसका? सोशल साइंस का। ओके। सो कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। दैट if I talk about that, what is social science? That social science is a systematic study of human society. Systematic study of human society. अगर इसमें बात करूँ मैं, मेन क्या सब्जेक्ट आता है आपके? 4: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, है ना। ये आपके जो 4 मेन सब्जेक्ट हैं जो हमारे को इसमें पढ़ने हैं। अगर बात करूँ मैं ज्योग्राफी में, ठीक है, ज्योग्राफी में मेनली क्या आएगा? ज्योग्राफी स्टडीज द अर्थ, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। ये सब हम किस में पढ़ेंगे? आपका ज्योग्राफी में। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री में, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम? ह्यूमन पास्ट के बारे में, ठीक है, बाय यूजिंग एविडेंस, ठीक है, चाहे वो आपका रिटर्न फॉर्म में हो, ओरल फॉर्म में हो, है ना। लाइक आपने पढ़ा है मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें हम पास्ट से मैं देख रहे हैं, पास्ट से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपको किस में आ जाएगा? हिस्ट्रीज में। देन वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर आप गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हो, गवर्नेंस, कौन रूल एंड रेगुलेशन कर रहा है, डिवीजन ऑफ पावर के बारे में पढ़ते हो, राइट्स के बारे में पढ़ते हो, आप पढ़ के भी आए हो पिछली क्लासेस में, लाइक फंडामेंटल राइट्स। पावर की अगर बात करूँ, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करूँ, वो आपको कहाँ पढ़ते हो? पॉलिटी में पढ़ते हो ना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? आपका पॉलिटिकल साइंस में, राइट। जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं सोशल साइंस में, जो जरूरी है हमारे लिए, दैट इज इकोनॉमिक्स। क्या है? इकोनॉमिक्स, जिसमें हम जानते हैं प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, एक्सचेंज के बारे में, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कैसे हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने मिनिमम रिसोर्सेज से, कैसे हम डेवलप हो सकते हैं, ठीक है, ठीक। सो हम लोगों ने जाना किसके बारे में? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे एक टर्म यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक टर्म आपका यूज हुआ है, दैट इज पंच महाभूतास, ठीक है, याद रखना, जिसका मतलब क्या है? 5 ग्रेट एलिमेंट्स। इसमें आपका क्या आ गया? ठीक है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, ठीक। इसको क्या बोला गया? आपका पंच महाभूतास, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक में भी है। आगे चलते हैं। फिर एक और टर्म जो यूज हुआ, दैट इज वसुदेव कुटुंबकम, दैट द वर्ल्ड इज वन फैमिली। आपको याद होगा G20 में भी ये टर्म यूज हुआ था। देन आप देखोगे अर्थशास्त्र के बारे में बात करी गई है यहाँ पर, ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी? आपका कौटिल्य, हु इज ऑल्सो नोन एज चाणक्य, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है इनको, ठीक है। ये बात करते हैं, एक तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात करते हैं, प्लस गवर्नेंस की भी बात करते हैं। देखो, डिस्कस अबाउट गवर्नेंस, ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड हो गया, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, एंड पब्लिक वेलफेयर। कौन बात करता है? अर्थशास्त्र में बात होती है, कौन बात करता है? कौटिल्य, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ज्योग्राफी में अगर बात करूँ, ज्योग्राफी में क्या होगा? ज्योग्राफी में हम यूज़ करते हैं टूल्स लाइक मैप्स, ग्लोब्स, एटलस, GIS एंड इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, इन सब का यूज़ होता है। इसमें ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट के बारे में भी जानना हो, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अर्थ के बारे में, ठीक है, एंड क्लाइमेट के बारे में,
वेदर के बारे में सारा कहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, यस ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी के कनेक्ट हो गया, ठीक है। इवन जो फूड हमारे पास आ रहा है कि कहीं पे फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, नो डाउट वो भी ज्योग्राफी से कनेक्टेड हो जाता है आपका। नाउ अब बात करते हैं हिस्टोरिकल, हिस्ट्री से अगर रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं दैट हिस्टोरिकल सोर्सेज इंक्लूड क्या क्या क्या, लिटरेरी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एपिग्राफिक सोर्सेज, इंस्क्रिप्शन वगैरह, या फिर न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज लाइक कॉइन्स वगैरह जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपकी बुक में दे रखी हैं, वो देख लेना एक बार, ठीक है। नाउ अगर बात करें मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी यूजेस कार्बन 14 डेटिंग, इससे पता कर लगाने की कोशिश करते हैं। आर्कियोलॉजी एंड ह्यूमन जेनेटिक्स टू स्टडी द पास्ट, किसको पता लगाने के लिए, पास्ट को पता लगाने के लिए, ठीक है, कि हिस्ट्री में कैसे रही। अगर बात करें पॉलिटी में, ठीक है, हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लासेस में, लाइक पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया। शहर में आप देखोगे म्यूनसिपालिटी, गांव में आपको पंचायती सिस्टम, ओके। अब अगर बात करें इकोनॉमिक्स से कैसे कनेक्ट है ये सोशल साइंस आपका, कंसर्न विद वेलबींग, इक्विटी, जस्टिस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। कैसे होगी ये वेलबींग, जब डेवलपमेंट होगी, है ना, लोगों को रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। फिर सवाल उठता है कि सोशल साइंस आपको किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, सोशल साइंस आपको प्रमोट कर रहा है क्रिटिकल थिंकिंग को, ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ये सारी चीज़ें तभी तो आप सोचोगे ना कि क्या सही है क्या गलत है, आप चीज़ें ऑब्जर्व करोगे समझोगे। एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, ये नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं फालतू में बिना लॉजिक के, नहीं। जब आप सोशल साइंस पढ़ते हो तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए लॉजिक देते हो, रीजन देते हो, है ना, एंड यू विल बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बनोगे, जब आपको पता है, अगर आपको अपनी फंडामेंटल राइट्स पता है तो साथ ही साथ आपको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पता है, ठीक है। एंड देन इफ यू नो दीज थिंग्स दैट यू नो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देन ऑफ कोर्स यू विल रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यू विल रिस्पेक्ट इंडिया की स्पेशलिटी यही है, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि बाकी कंट्रीज से जो हमारी कंट्रीज को अलग बनाता है वो क्या है ना, कि यहाँ पर आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, है ना, डिफरेंट लैंग्वेजेस, सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो इंडिया को और खूबसूरत बनाता है, ठीक है। सोशल साइंस कनेक्ट्स द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हेल्पिंग अस मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजंस। सोशल साइंस आप क्या होता है, सोशल साइंस से आप बेटर तरीके से चीज़ें समझने की कोशिश करते हो। सोशल साइंस आपको पास्ट के बारे में बताता है ना, लाइक हिस्ट्री आपके प्रेजेंट के बारे में बताता है, कौन रूल्स एंड रेगुलेशन करेगा, कौन हम पर रूल करेगा, कौन गवर्न करेगा, ठीक है, डेमोक्रेसी, राइट। अगर बात करूँ पॉलिटी, रूल ऑफ पीपल, हम डिसाइड करेंगे कि कौन हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, प्लस किस तरह से हमारा फ्यूचर होगा। पॉलिटी आ गई आपका, इकोनॉमिक्स आ गई, सारी चीज़ें, क्यों, नो डाउट ये सारी चीज़ें कनेक्टेड कैसे हैं, ठीक है। लाइक 47 में हम आज़ाद हुए, हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी, है ना। प्रेजेंट की अगर बात करूँ, पॉलिटी कैसे जुड़ा है, कौन रूल्स एंड रेगुलेशन कर रहा है हमारे ऊपर, हम अपना हिस्ट्री, अपना इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से करोगे, मिक्सड इकोनॉमी लाइक हमने अडॉप्ट करी, राइट। अगर फ्यूचर की अगर बात करें, जो आज डेवलपमेंट हो रही है कहीं ना कहीं वही तो हमारा एक फ्यूचर बेटर बना रहा है। तो अगर मैं बात करूँ आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट आपके कनेक्टेड हैं, ठीक है, जो आपकी हेल्प करते हैं क्या, डिसीजन लेने में, ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, ताकि आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएं, ओके। सो स्टार्ट करते हैं दैट क्वेश्चन नंबर 1, सोशल साइंस इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ, ऑप्शन ए प्लांट्स, ऑप्शन बी ह्यूमन सोसाइटी, ऑप्शन सी एनिमल्स, ऑप्शन डी स्पेस। क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ, स्टार्टिंग में देखा ना, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not a core discipline of social science in grade 9th and 10th? इनमें से कौन सा आप देखोगे मेन सब्जेक्ट नहीं है, ज्योग्राफी है नो डाउट, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी है, बायोलॉजी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो गया, सी बायोलॉजी, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, सोशल साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ओनली द पास्ट, ओनली द प्रेजेंट, ओनली द फ्यूचर, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सारी चीज़ें हमारी समझने में मदद करता है क्या, सोशल साइंस, हमारा एसएसटी सब्जेक्ट, ठीक है। सो इसका ऑप्शन डी हो गया। विच डिसिप्लिन स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द एनवायरनमेंट,
बताओ दैट विच डिसिप्लिन, इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो एक रिलेशनशिप दिखाता है लोगों और एनवायरनमेंट के बीच में? इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री? क्या होगा इसका राइट आंसर? दैट इज ऑप्शन बी, ज्योग्राफी। ओके, नाउ हिस्ट्री मेनली स्टडीज, किस चीज़ के बारे में बताते हैं हम हिस्ट्री में? फ्यूचर की प्लानिंग, ह्यूमन पास्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज और वेदर। ये आपका गया गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटी, वेदर, ज्योग्राफी, फ्यूचर प्लानिंग आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स, एंड ह्यूमन पास्ट दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पॉलिटिकल साइंस किससे जुड़ा हुआ है आपका? फार्मिंग, गवर्नेंस एंड पावर, रिवर्स, क्लाइमेट? ऑप्शन बी दैट इज गवर्नेंस एंड पावर। लेकिन अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स किससे जुड़ा है आपका? माउंटेन्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज या क्लाइमेट चेंज? दैट इज ऑप्शन सी, यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योग्राफी हेल्प आंसर, ज्योग्राफी किस चीज़ में हेल्प करती है हमारी? बताओ। ज्योग्राफी helps us why places are located where they are, only dates of battles, only election result, only trade? ये किससे गया? इकोनॉमिक्स। ये किससे गया? पॉलिटी। बैटल्स वगैरह कहाँ, ये डेट्स वगैरह आप कहाँ पे पता करते हैं? हिस्ट्री में। सो ये किससे जुड़ा हुआ है आपका? ज्योग्राफी से। ओके, विच टूल इज वाइडली यूज्ड इन ज्योग्राफी? इनमें से कौन सा टूल है जो मोस्टली यूज होता है किसमें? ज्योग्राफी में। बताओ। टेलीस्कोप, जीआईएस, माइक्रोस्कोप या स्टेथोस्कोप? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीआईएस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द अर्थशास्त्र इज एट्रीब्यूटेड टू अशोका, कालिदास, कौटिल्य, पनिनी? किससे जुड़ी हुई है अर्थशास्त्र? बताओ। दैट इज ऑप्शन सी, कौटिल्य। किससे जुड़ी हुई है अर्थशास्त्र हमारी? कौटिल्य से। बताया था ना, विष्णुगुप्त नाम भी बोलते हैं। राइट, चलो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दैट, ये बताया ना मैंने, पंच महाभूतास रेफर टू? ऑप्शन ए 5 रिवर, ऑप्शन बी 5 किंगडम्स, ऑप्शन सी 5 ग्रेट एलिमेंट्स या ऑप्शन डी 5 माउंटेन्स? क्या होगा इसका राइट आंसर? दैट इज 5 ग्रेट एलिमेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच आइडिया मीन्स द वर्ल्ड इज वन फैमिली? G20 में भी यूज हुआ था। ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन सी सत्यमेव जयते या ऑप्शन डी धर्मा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वसुधैव कुटुंबकम। द वर्ल्ड इज वन फैमिली। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स ऑफ पंच महाभूतास? बताओ। अर्थ, वाटर, एयर या मेटल? इसमें से कौन सा नहीं है? ऑफकोर्स मेटल नहीं है। सो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग या ऑल ऑफ दिस? कॉइन्स मिलते हैं, मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, बिल्डिंग भी मिलती हैं, तो क्या हो गया राइट आंसर? ऑल ऑफ दिस। ओके, फिर बात करते हैं कॉइन्स किस चीज़ का एग्जाम्पल है? कॉइन्स लिटरेरी सोर्सेज का, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का, न्यूमेटिक सोर्स या ओरल सोर्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज, कॉइन्स वगैरह जो यहाँ पर हमारे को मिलते हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन की अगर बात करूँ, इंस्क्रिप्शन आर also known as literary source, epigraphic source, numismatic source या oral tradition? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, एपिग्राफिक सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बन 14 डेटिंग इज यूज्ड, किस लिए यूज होता है? किस में यूज हो रहा है? ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, सिविक्स में? बताओ। दैट इज यूजिंग इन हिस्ट्री। उसका पता करने के लिए तो कर रहे हो ना आप।
नाउ क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज किससे जुड़ा हुआ है? मोनार्की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मिलिट्री रूल, कॉलोनियल रूल? ऑफ कोर्स, नो डाउट, दैट इज ऑप्शन बी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, रूरल एरियाज की जब मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, सोशल साइंटिस्ट यूज ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी सर्वेज, ऑप्शन सी इंटरव्यूज, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज? बताओ, सारी चीज़ें यूज़ करते हैं वो लोग। सो राइट आंसर होगा आपको क्या? ऑप्शन डी, ऑब्जर्वेशन, सर्वेज, इंटरव्यू, हर चीज़ करते हैं ना, राइट। सो क्या हो गया इसका? ऑप्शन 19। सोशल साइंस एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है? ओनली व्हाट हैपन, व्हाई थिंग्स हैपन, ओनली वेयर थिंग्स आर, ओनली मैप्स? क्या होगा इसका राइट आंसर? हमको सोचने को मिलता है कि चीज़ें हुई क्यों, व्हाई थिंग्स हैपन्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच डिसिप्लिन स्टडीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट? किस में पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें? किस में पढ़ते हैं हम? ऑफकोर्स, चलो पहले ऑप्शन देख लेता हूँ। ऑप्शन ए ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। किस में आएगा? पॉलिटी का पार्ट है तो किस में आ गया? पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, कंज्यूमर डिसाइड कर रहे हैं क्या एज पर चैप्टर? टैक्सेस, व्हाट टू बाय, इलेक्शन रिजल्ट, लॉज। डिमांड एंड सप्लाई वाला कंसेप्ट कहाँ पर चलता है? इकोनॉमिक्स। व्हाट टू बाय कौन डिसाइड कर रहा है आपका? कंज्यूमर्स, ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, प्रोड्यूसर डिसाइड, ऑप्शन ए व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर, क्लाइमेट या फिर रेनफॉल? प्रोड्यूसर क्या डिसाइड करता है? व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। यहाँ पर सारा खेल होता है किसका? डिमांड एंड सप्लाई का। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, विच डिसिप्लिन स्टडीज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? ऑफ कोर्स, क्या होगा इसका ऑप्शन? अभी बात हुई इस पे, दैट इज ऑप्शन बी, इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 25, सोशल साइंस डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल रीजनिंग या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज? बताओ, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, ऑब्जर्वेशन करते हो आप, करते हो, लॉजिकल रीजनिंग करते हैं। सो इसका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26, विच कंट्री इज डिस्कस्ड एज हैविंग अ रिच इकोनॉमिक हिस्ट्री? किसकी है? चाइना, इंडिया, जापान, ब्राज़ील? रिच इकोनॉमिक हिस्ट्री किसकी देखने को मिलती है हमारे को? दैट इज इंडिया। सोशल साइंस हेल्प अस बिल्ड अ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, सोशल कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, या ऑल ऑफ दिस? नो डाउट, सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, क्या मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? यूजिंग रिसोर्सेज विदाउट केयरिंग फॉर द फ्यूचर, मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, इंक्रीजिंग पोल्यूशन, या इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओनली? क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आप देखोगे कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, उनका इस तरह से यूज़ करना है कि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे रहे, है ना। दैट मीन्स मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। हमने एसडीजी गोल भी डिसाइड करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने? 17, याद होगा, पता होगा आपको, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ नॉट मैंशनड एज अ चैलेंज फॉर द फ्यूचर? क्लाइमेट चेंज, सोशल हार्मनी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या डायनासोर एक्सटिंक्शन? ये तो गए पहले से ही, तो ये भी चैलेंज है, ये भी चैलेंज है, ये भी चैलेंज है, तो ये वाला नहीं है। ओके, सो राइट आंसर इसका क्या होगा? 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, सोशल साइंस इनकरेजेस स्टूडेंट टू मेमोराइज ओनली डेट्स, थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, इग्नोर एविडेंस, या फिर अवॉइड क्वेश्चंस? सोशल साइंस क्या सिखा रहा है हमको? सोचना सिखा रहा है, थिंक इंडिपेंडेंटली, है ना। जब आप चीज़ें समझते हो, लर्न करते हो, लाइक अगर सोशल साइंस में आप देखोगे, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, है ना, और हिस्ट्री, ये सारी सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, राइट। हम सोशल साइंस का जो यूज़ है हमारा डेली लाइफ में होता है, इससे हम अलग नहीं रह सकते। ठीक है, सो ये था हमारा ओवरऑल चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।
एंड अगर कंटिन्यू करना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था कि सर, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर पढ़ाओ, तो उस वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मेरा फोकस सिर्फ 2 क्लासेस पे था फ़िलहाल के लिए, जो 11 दैट इज़ 12th एंड 8th क्लास, ठीक है, जिनके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। एंड कुछ 9th के जो पुराने बच्चे उन्होंने बोला, तो उसकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है ताकि उनको चीज़ें समझ में आए। सो अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड लाइक करना वीडियो को, एंड डू टेल मी इन कमेंट्स हाउ वाज वीडियो। चीज़ आपको समझ में आई तो बताओ, नहीं आई तो बताओ, ठीक है। चलो, और ध्यान से पढ़ो, एग्ज़ाम आने वाला होगा। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर कमेंट में बताया गया तो। चलो बाय।